हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ जो रेलवे अपनी परीक्षा में बार बार पूछती है। ये आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। वैसे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1816 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। इसका सही आंसर है सोमेश्वर पहाड़िया। ऑप्शन डी। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है सोमेश्वर पहाड़िया। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? इसका सही उत्तर है कर्जन। कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है महेश दास। ऑप्शन ए। राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है कुषाण शासकों ने। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक था कुषाण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोत्तम सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केरल का कोट्टाकाल चिकित्सा की पद्धति के लिए जाना जाता है। केरल का कोट्टाकाल चिकित्सा की पद्धति किस लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन सी। केरल का कोट्टाकाल चिकित्सा जाना जाता है आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकी है? क्वेश्चन नंबर 8। स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से इसकी बिक्री की गई है? इसका सही आंसर है ई एस्टीम। ऑप्शन बी। भारत में अमेरिका में स्विफ्ट नाम से बिकने वाली सुजुकी कार भारत में ई एस्टीम के नाम से बिकती है। ऑप्शन बी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? इसका सही उत्तर है कार्बन से। वाष्प भट्टी में कार्बन से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑक्टेन नंबर से।
ऑप्शन सी, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। ऑप्शन सी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श गैस की आधारित होती है, आदर्श गैस किस पर आधारित होती है? इसका सही आंसर है तापमान पर। ऑप्शन सी, आदर्श गैस आधारित होती है तापमान पर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, तो कौन सा संरक्षण है जो ऊष्मागति का प्रथम नियम का अवधारणा पुष्टि करता है? इसका सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण ऊष्मागति का प्रथम नियम का अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, इसका सही आंसर है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के द्वितीय नियम से। अगला प्रश्न है, जनगण मन राष्ट्रीय गान 27/11/1911 ईस्वी को किस अधिवेशन में गाया गया था? जनगण मन राष्ट्रीय गान 27 नवंबर 1911 ईस्वी को किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। जनगण मन राष्ट्रीय गान 27 नवंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडा तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारतीय झंडा तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3:2। भारतीय झंडा तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा जगह था? इसका सही आंसर है लोथल। ऑप्शन डी, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था लोथल। इन 4 ऑप्शंस में से लोथल गुजरात में था। अगला प्रश्न है, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? इसका राइट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम से। ऑप्शन सी, टेटनस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो इसका राइट आंसर है मानव विज्ञान का अध्ययन। मानव विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का यह अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। डॉक्टर सीवी रमन के उत्कृष्ट कार्यों के याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा झारखंड राज्य में। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में पाई जाती है झारखंड राज्य में।
ऑप्शन डी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।